स्त्रियां आमतौर से धन में उत्सुक होती, ये तुमने ख्याल किया? धनी को सुंदरतम स्त्री मिल जाती, चाहे धनी सुंदर ना हो, बूढ़ा भी हो धनी तो भी युवा स्त्री मिल जाती। तो थोड़ा सोचने जैसा है कि स्त्री को धन में इतनी उत्सुकता क्या है? स्त्री काम है, धन के बिना काम के खिलने की सुविधा नहीं। धन तो ऐसे ही जैसे पौधे में पड़ी खाद, बिना खाद के फूल न खिल सकेगा। इसलिए स्त्री की सहज आकांक्षा धन की है। वो बलशाली आदमी को खोजती, महत्वाकांक्षी को खोजती, धनी को खोजती, पद वाले को खोजती है। स्त्री सीधे सीधे चेहरे पर नहीं जाती, चेहरे मोहरे से स्त्री बहुत हिसाब नहीं रखती। इसलिए कभी कभी चकित होता है, सुंदरतम स्त्री कुरूप से कुरूप आदमी को खोज लेती, मगर उसकी जेबें भरी होंगी, वो बड़े पद पे होगा, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। सुंदर स्त्री की आकांक्षा बड़े गहरे में अर्थ की है, क्योंकि वो जानती है अगर अर्थ होगा तो ही वो खिल पाएगी, तो ही उसका सौंदर्य निखर पाएगा। धन मनुष्य की मिट्टी में अमृत छिपा है, मनुष्य की कीचड़ में कमल छिपा है। उस कला को जिसने सीखा उसने धर्म जाना। हिंदू या मुसलमान या जैन होने से कोई धार्मिक नहीं होता। मंदिर मस्जिदों में पूजा और प्रार्थना करने से कोई धार्मिक नहीं होता। जब तक अपनी मृण में देह में चिन्मय का आविष्कार न हो जाए तब तक कोई धार्मिक नहीं होता। जब तक स्वयं की देह मंदिर न बन जाए उस देवता का, जब तक अपने ही भीतर खोज न लिया जाए खजाना और साम्राज्य, तब तक कोई धार्मिक नहीं होता। धन्यभागी था मजनू की लैला नहीं मिली, मिल जाती तो किसी अदालत में तलाक की दरखास्त लिए खड़े होते। भूल गए होते सब चौकड़ी, जिनको मिल गई है लैला उनसे पूछो। जब तक नहीं मिलती तब तक सब सुंदर है, मिलते ही अड़चन होती, मिलते ही सब व्यर्थ हो जाता। तुम जो पा लिए हो वही व्यर्थ हो गया है, अपने अनुभव से देखो ना। और जब तक नहीं मिला था तब तक कितना सार्थक मालूम होता था, मन कैसे सपने सजाता था। ये मन की बुनियादी चालबाजी है, तुम्हें सदा असंतुष्ट रखने की। काम वासना का अंतिम काम है तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवा देना। तुम हैरान होगे मेरी बात सुन के, इसलिए तो मुझे गालियां दी जाती। काम वासना का पहला काम है तुम्हें जीवन देना, और दूसरा काम है तुम्हें जीवन के स्रोत से परिचित करा देना। बस दो काम पूरे हो गए कि काम वासना अपने आप चली जाती, सीढ़ी के तुम पार हो गए, अब सीढ़ी की कोई जरूरत न रही। परमात्मा उसे खुद खींच लेता है, जैसे दी है वैसी ही खींच लेता है। न तुमने बनाई है न तुम मिटा सकते हो, इतना मैं तुमसे कह देता हूं। जिसने बनाई है वही मिटा सकता है, तुम उपयोग कर लो। एक काम तो हो गया कि तुम्हें जीवन मिल गया, अब दूसरा काम बाकी रह गया है, अधूरा है। अगर उसे पूरा ना किया तो फिर आना पड़ेगा,